बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार के अंदर दुख ही दुख है, ऐसा विचार एक लहर की तरह चलता रहता है इंसान के जहन में। संसार के दुखों का निवारण करने के लिए ही महापुरुषों का अवतरण होता है, उनको अवतार लेने पड़ते हैं लगातार बार बार। ये भी एक विचार है जो लहर की तरह चलता है कि दुख ना होता तो इस जगत में धर्म भी ना होता, दुख ना होता तो हमें परमात्मा की याद ही ना आती। सुख में तो सभी लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, बस दुख में ही थोड़ी बहुत याद आती है। इसलिए दुख का उपयोग समझो, दुख का अभिप्राय समझो। यूं ही भयभीत होकर भागने नहीं लग जाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए दुख से। महापुरुषों ने फरमाया है कि संसार में दुख इसलिए हैं क्योंकि संसार में सुखमय अमृत भी छुपा हुआ है। दुख हमें डराता है, जगाता भी तो है, तभी तो हम अमृत के मालिक बन सकते हैं। इसलिए इस जीवन की रसायन को समझने का प्रयास करना है, दुख दुख कहकर जीवन से भागना नहीं। और वैसे भी भाग कर हम जाएंगे कहाँ? भाग तो सकते नहीं, रहना तो इसी जीवन के दायरे में ही पड़ेगा। ये दुख जो है चुनौती है। जितने दुख के सामने हम कमज़ोर होंगे उतना ही वो दुख हम पर हमला करता हुआ नजर आएगा, फिर ज़्यादा पीड़ा पहुंचाएगा दुख। याद रखना है कि सुख भी इसी जीवन में है, बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं इस जीवन में सुख है ही नहीं। अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि सुखों के मुकाबले में ये जो दुख हैं वो कुछ भी नहीं है। सुख होने पर तुम्हें भगवान याद रहता ही कब है? सुखी होने पर तो तुम्हारे हमारे जीवन के अंदाज ही बदल जाते हैं। सारे दुख को इस सुख की सेवा में ही नियोजित किया जा सकता है। हमको सीढ़ियाँ बनाना सीखनी है। अपनी राह में पड़े पत्थरों को पत्थर नहीं समझना है, बाधाएं नहीं समझना है। इन बाधाओं को, पत्थरों को सीढ़ियों की तरह प्रयोग करना है। इनके ऊपर रास्ते में पांव रखते जाओ। जिस तरह पत्थरों पर पांव रख कर सफ़र किया जा सकता है, उनको बाधा ना समझें सफ़र में कि ये पत्थर आ गए। उन पत्थरों के ऊपर पांव रख कर चलना सीखना, उनको सीढ़ियाँ समझकर उस रास्ते को पार करना है। तो ये विचार हमेशा बना रहे, जो बाधाएं हैं, जो दुख हैं, उनको सीढ़ियाँ बनाकर एक एक दुख को पांव रख कर उन पर चलते जाएं। दुख पीछे छूटते जाएंगे। उनसे भागना नहीं है, मुकाबला करना है। ये जीवन की श्रेष्ठ कला है। जिन्हें कि इसी कला को महापुरुषों ने धर्म भी कहा है। उनके अनुसार धर्म त्याग नहीं है, महाभोग है। जीवन संघर्ष धर्म है। तो इस धर्म को सहज ही स्वीकार करना होगा। सतगुरु के आशीर्वाद व कृपा को अपने संग देखोगे, अपने साथ पाओगे, तब
जब इन सब सच्चाइयों को स्वीकार करोगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन, श्री गुरु महाराज जी के सत्संग, श्री गुरु महाराज जी के आनंदपुर की रचना और श्री आनंदपुर की रचना के कण कण के अंदर सुख छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है। उसको सर्च करने की कोशिश करें कि वो सुख प्राप्त अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ हमारी मेहनत के अंदर, हमारी लगन के अंदर कमी है। वो कमी जब तक दूर नहीं होगी, उसका जब तक हमें एहसास नहीं होगा, तो वो सुख वाला फायदा भी नहीं होगा। और अगर हर वक्त हमारे विचारों की पवित्रता के अंदर श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी का एहसास होने लगे या एहसास करने का हम प्रयास करने लगे, कभी न कभी तो हम दर्शन करने जाते ही हैं, तो ढेर सारी यादें वहाँ से साथ अपने ले आएं, अपने रोम रोम में बसाएं, अपने चित्तवृत्तियों में बसा कर रखें। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन, श्री गुरु महाराज जी की जो जितने भी आप जी की लीलाएं हैं, किस तरह उनका प्यार है, किस तरह उनका व्यवहार है, किस तरह आप हम गुरमुख प्रेमियों को लगातार निहारते रहते हैं। थोड़ा अपने विचारों को गहराई में देखने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ समझ आता है। हर दिन श्री गुरु महाराज जी कोई ना कोई लीला रचाते हैं, हर दिन में कई कई बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम उसे अगर हम चाहें तो उसको रोज़ याद कर सकते हैं, दिन में कई कई बार याद कर सकते हैं। श्री आरती पूजा में दर्शनों का नज़ारा याद कर सकते हैं, आप जी का श्री कार से उतर कर अंदर तशरीफ़ लाना याद कर सकते हैं, श्री गुरु महाराज जी का अपने दोनों कर कोमल उठाकर सभी संगत को आशीर्वाद देना याद रख सकते हैं, आपका विराजमान होना याद कर सकते हैं। आप श्री गुरु महाराज जी, हजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही जी परमहंसों के सामने नतमस्तक होकर जो मत्था टेकते हैं, वो दृश्य याद कर सकते हैं। कितने ही ऐसे नज़ारे हैं जो दिन भर हम देखते रहते हैं और कण कण में विचरते हुए लंगर के नज़ारे याद कर सकते हैं, सड़क के किनारे याद कर सकते हैं, बाग बगीचों की सैर सपाटे याद कर सकते हैं। ये माध्यम है अपनी चित्तवृत्तियों को पवित्र करने का। हम लगातार पवित्र करते चले जाएं, फिर वो जो बहुत सारे दुख होंगे, हर एक कण श्री गुरु महाराज जी का याद का जो हम संजोते हैं, उसमें से सुख प्राप्त होगा और जो संसार के दुख हैं वो उन सुख के अंदर लुप्त होते चले जाएंगे। और फिर कोई बड़ा दुख आता है, उसके लिए श्री गुरु महाराज जी की अमृत वाणी आप जो हमें उपदेश करते हैं कि सिमरन के अंदर अथाह सुख भरा हुआ है। दुनिया का कोई भी दुख इतना अथाह नहीं है जो सिमरन से बड़ा होकर हमें दुखी कर जाए। सिमरन करके आप जी की प्रसन्नता के पात्र बन के नित नियम करके बार बार श्री गुरु महाराज जी को याद कर करके, उनकी लीलाओं को याद करके अपने संसार के दुखों को हम भुला सकते हैं। एक प्रेमी दर्शन करके आए, ये अभी की
मई की बात है, 22 मई 2020। भाग्यशाली हैं वो गुरुमुख प्रेमी जो ऐसे वक्त में भी दर्शन करने का जिनको मौका मिलता है। वो अपने विचार और ये खुशी दर्शनों की हमारे साथ शेयर करते हैं। और हम भी कितने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे हमें श्री गुरु महाराज जी के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि जो वर्णन होता है हम उस वर्णन को दिल लगा कर सुने तो हम घर बैठे हुए ही उन नज़ारों का उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वो भगत जी ने बताया कि हमें मौका मिला कि 22 तारीख को 22/5/2020 को श्री अनंतपुर का जो सरोवर है, सभी गुरुमुख प्रेमी जो श्री अनंतपुर में गए हैं सब ने देखा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये नज़ारा, ये लीला जिसका वर्णन अभी हो रहा है ये देखा हो। नहीं भी देखा है तो हम घर बैठे देखते हैं। आओ प्रयास करें, चलते हैं श्री आनंदपुर सरोवर के अंदर चलते हैं। श्री अनंतपुर सरोवर के अंदर बिल्कुल पानी सरोवर का निकाल दिया गया है। कई दिन लगते हैं सरोवर का पानी निकालने में और कई दिन लगते हैं सरोवर के अंदर पानी भरने में। कितना विशालकाय सरोवर है, चारों तरफ सरोवर बना हुआ है और उसके बीच में कितने मंदिरों का निर्माण हुआ है। कितने बड़े बड़े मंदिर हैं और कितनी संख्या में 4 मंदिर बने हुए हैं। जैसे और भी बहुत जगह बीच में रहती है। तो कितना बड़ा सरोवर हुआ चारों तरफ गोल, और कितनी उसकी चौड़ाई है। यानी वो पानी सारा खाली कर दिया है। हमको वहीं पे चलकर इस लीला का श्रवण करना है। भगत जी जैसे बताते जा रहे हैं हम आपको सुनाते जा रहे हैं। आप सुनते हुए श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी होंगे हम सबको इस लीला के तहत, और वो सेवा का नज़ारा भी मिलेगा। हम ऐसे मान लें कि हम वहीं सब गुरुमुख प्रेमियों के साथ मिले हुए हैं। ये हमें सुनाया नहीं जा रहा, हम भी उनके साथ में हैं। तो वहाँ जो सेवा का दिन था वो सरोवर की सफाई का दिन नियुक्त था उस दिन। तो सुबह से लगे हुए श्री आरती पूजा के बाद में सभी लोग गुरुमुख प्रेमी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। आप सब भी वहीं हैं। तो इस तरीके सेवा चलती रही। 12:30 बजे श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही जी ने सरोवर पर कृपा फरमाई। श्री कार में महात्मा जन, बाई जन, भगत जन, भगतानियाँ और सब छोटे बड़े सेवा कर रहे थे सरोवर में। भगतानियों की साइड में और भक्तों की साइड में। 12:30 बजे श्री गुरु महाराज जी ने सरोवर पर श्री कार में कृपा फरमाई। सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार में बाइयों और भक्तानियों की तरफ कृपा फरमाई। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हैं। आप और हम सब सरोवर के अंदर हैं और श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। ये आनंद सरोवर के तट पर श्री कार चल रही है। श्री गुरु महाराज जी सब पर दृष्टि डाल रहे हैं। श्री कार अभी भगतानियों की तरफ है और श्री गुरु महाराज जी की जैसे कार चलती जा रही है और भगतानियों बाइयों ने श्री गुरु महाराज जी की श्री कार को ज्यों देखा, गुरु महाराज जी के दर्शन किए, तो भक्तानियों ने, बाई जियों ने भजन बोलने शुरू कर दिए। श्री गुरु महाराज जी ने ऊपर से तट से, आनंद सरोवर के तट से श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार से ही
फल लुटाने शुरू कर दिए। सब ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। श्री गुरु महाराज जी बार बार अपने कर कमल उठाकर सबको आशीर्वाद देते रहे। और इसी तरह श्री कार चलते चलते महात्मा जन और भक्तों की तरफ श्री कार पहुँचने लगी। उधर श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार में कृपा फरमाई। फिर भक्त और महात्मा जन ऊपर श्री कार के पास ही आ गए। श्री गुरु महाराज जी ने हर एक प्रेमी को प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सबको प्रसाद मिल गया। प्रसाद दिया, फिर पूछा सबको प्रसाद मिल गया? सब ने कहा जी स्वामी जी। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया सबको प्रसाद मिल गया है, अब हम चलते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया और मुस्कराते हुए वहाँ से श्री कार में आगे चले गए। ये एक नज़ारा है, कितना प्यारा है। श्री गुरु महाराज जी से जोड़ने के लिए, अपनी चित्तवृत्तियों को हम जोड़ पाएँ, उसके लिए एक हमारे लिए एक रास्ता है, एक पगडंडी है। इसी तरह बहुत से नज़ारों से जुड़कर हम खो जाएं। अगर हम खो जाते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें संसार की जो हमें दुखी करती हैं या विचलित करती हैं, पथ भ्रष्ट करती हैं, उनसे हम बचते हैं। फिर और बहुत नज़ारे हैं, लगातार हम विचार करते रहें, सोचते रहें और इसी तरह हम लाभ उठाते रहें तो हमारी चित्तवृत्तियाँ जो हैं पवित्र से पवित्र होती चली जाती हैं। ये हमारे लिए बहुत आसान है। और फिर सतगुरु तो कैसे हैं कि सतगुरु बड़े सर्राफ हैं, परखे खरा और खोट, भव सागर से निकाल के राखे अपनी ओट। सर्राफ कहते हैं सुनार को, ज्वेलर को, जौहरी को, यानी वो हम पर नज़र रखे हुए हैं। अगर हमारी आत्मा पवित्र है, हमारा मन निर्मल हो रहा है, तो श्री गुरु महाराज जी अपने ओट के अलावा किसी और के सहारे में, किसी और की छत्र छाया में हमें जाना पड़े, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी ओट में लेकर, अपनी छत्र छाया में लेकर श्री गुरु महाराज जी हमें हर वक्त सुखों से नवाजेंगे। अपनी छत्र छाया में रखकर, अपने साथ रखकर इस लोक में भी और परलोक में भी हमारी संभाल करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।